नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून की विशेष प्रस्तुति उम्मीद की किरण में मैं रविंद्र सिंह कैंतुरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, उत्तराखंड की मिट्टी ने देश को अनेक वीर और खिलाड़ी दिए हैं। आज हमारे साथ हैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले पूर्व सैनिक और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट कलम सिंह बिष्ट। उनके जीवन अनुभव, संघर्ष और उपलब्धियों पर आधारित यह बातचीत निश्चित ही आपको प्रेरित करेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिष्ट जी, आकाशवाणी देहरादून पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कलम सिंह बिष्ट जी, आपने हाल ही में ओमान में आयोजित हुई द हजर अल्ट्रा ट्रेन रन में भारत की ओर से प्रतिभाग किया और पहला स्थान हासिल किया। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ट्रेल रन की शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई? ट्रेल रन एक पहाड़ी होने के नाते मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर था जी, जिससे कि मैं इजीली इस चीज़ को कर पा रहा था। तो मैंने ये इस फील्ड को चुना और इसमें प्रतिभाग करने की कोशिश की। इंडिया में मेरा आज की डेट में पहला स्थान है और मैंने ये सोचा कि इसको बाहर जाकर के भी अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिया जाए और इस टाइप की प्रतियोगिताओं में भाग लिया जाए, जिससे कि स्थान जो है फर्स्ट लाने की मेरी पूरी कोशिश रही। वहाँ पर ओमान में जब मैं गया, एक दिसंबर को यहाँ से गया, तो 8-10 दिन पहले मैं वहाँ पे गया और वहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी देखे और वहाँ का टेरेन समझने की कोशिश की। तो उसमें 68 देशों के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसके साथ मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला जी। कभी आगे कभी पीछे ये सब चलता रहा, पूरे उसमें चलता रहा। टेरेन बहुत टिपिकल था, टोटली डिफरेंट था यहाँ से। मतलब जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं वो थोड़ा मडी है, वो पूरा पठारी इलाका है जिसमें कि बड़ा टफ हमें फेस करने का मौका मिला। जी जी। ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ टास्क था। बिल्कुल। बिष्ट जी, आप चौथी गढ़वाल राइफल में रहे हैं और सेना में सेवा के दौरान कैसे ये संभव हो पाया, या फिर सेवानिवृत्ति होने के बाद जो है आप ज्यादा इस पर काम कर पाए? इसे भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद। मैं फोर्थ गढ़वाल राइफल का सैनिक रहा हूं और मैंने वहां पर एक दो बार ट्राई भी किया कि मैं कमीशन के लिए ट्राई किया, तो मैं थोड़ा सा सफल नहीं हो पाया। और मैंने बहुत बार वहाँ पे बहुत सारी रेसें मैंने वहाँ पे भी की, तो वहाँ पे मुझे रहते हुए मैं ज़्यादा अपने आप को ग्रो नहीं कर पाया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए। 2012 में मैंने रिटायरमेंट लिया और रिटायरमेंट लेने के बाद मैं जब सिविल में आ गया, तो सिविल में 2-3 साल मुझे थोड़ा सा सर्वाइव या समझने का थोड़ा टाइम लग गया मुझे इतना। उसके बाद मैंने 2015 में दोबारा से मैंने रनिंग में कोशिश करने की कोशिश की और 5 साल तक मुझे कहीं मेरा कोई प्लेस नहीं आता था। 5 साल के बाद मेरा थोड़ा प्लेस आना शुरू हो गया और धीरे धीरे मैं आज की डेट में इंडिया में ट्रेल रन में प्रथम स्थान पे चल रहा हूँ। बिल्कुल, जो कि हम सबके सामने है। कलम सिंह जी, मैं क्योंकि हमारे श्रोताओं के दिल में ये भी ज़रूर होगा कि ट्रेल रन क्या है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे यूथ है जो इसे जानना चाहता है और गहराई से इसे समझना चाहता है, और मुझे लगता है कि वो आप बहुत बेहतर समझा सकते हैं। बिल्कुल। मोस्टली हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग रोड पे रन कर रहे होते हैं वही रन होता है शायद। उसके अलावा भी बहुत सारे रन होते हैं जो कि ट्रेल के ऊपर होते हैं। ट्रेल मीन्स माउंटेन एरिया में, उसमें आपका अप एंड डाउन रहता है पूरा, और कई बार आपको मिडोज मिलता है, कई बार आपको बोल्डर्स मिलते हैं, कई बार आपको रास्ते मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। तो उसमें एक मार्क किया जाता है। तो मार्क उसमें हो सकता है आप पेंट से मार्क हो, रिफ्लेक्टर हो सकता है और एरो हो सकते हैं और रिबन, इन चीज़ों से मार्क किया जाता है। उसको फॉलो करना होता है। तो उसको फॉलो करते हुए पूरा ही जो है ऑफ रोड होता है। इसमें इसका एक क्राइटेरिया होता है, इसमें ITRA पॉइंट मिलते हैं। तो ITRA का एक गाइडलाइन होती है जिसमें कि 75% आपके पास ट्रेल रन होना चाहिए और 25% आपके पास थोड़ा सा रूट वाला पार्ट होना चाहिए। अदरवाइज आप इसको नहीं करा सकते, मतलब ट्रेल रन में नहीं आएगा। तो इस टाइप की जो ऑफ रोड वाला है, तो ये हम पहाड़ियों से बेहतर कौन जान सकता है, और इसके लिए बहुत सारे बच्चे जो है इसके लिए कैपेबल भी हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि उत्तराखंड में तो इस तरीके से बहुत सारे पथरीले रास्ते हमारे पास हैं और यहाँ पर भी ट्रेल रन हो सकती है। या अभी क्या क्या होता है उस पर भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे हमारे देश में भी बहुत सारी इस तरीके की चैंपियनशिप हुई हैं। 2024 में दिल्ली में बैकयार्ड अल्ट्रा सैटेलाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई और जिसमें 66 देशों के एथलीट ने प्रतिभाग किया और आपकी देश के लिए उसमें भी शानदार सफलता हासिल वहां पर भी हुई। इस चैंपियनशिप के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। ये बैकयार्ड सैटेलाइट अल्ट्रा वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी 2024 अक्टूबर मंथ में हुई थी, और इसमें मुझे सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे
ज़्यादा आवर्स मुझे रन करने का मौका मिला था। मैंने इसमें 37 आवर्स रन कंटिन्यू रन किया था और 248 किलोमीटर मैंने इसमें टोटल रन किया था। तो ये मेरा एक सबसे मतलब इंडोरेंस का सबसे हाईएस्ट चैलेंज मेरे लिए था। तो मेरे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। आप सर, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि चमोली जिले के देवाल ब्लॉक के मुंदोली गांव के रहने वाले हैं और मुंदोली राइडर्स क्लब जो आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है और जो हमारे पास जानकारी है कि 370 से अधिक बच्चे इसमें आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये किस तरीके का संचालन है? क्या ट्रेनिंग यहाँ पर बच्चों को दी जा रही है? मुंदोली राइडर्स क्लब एक नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं निशुल्क बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं और उसमें 370 से ज़्यादा बच्चे मेरे पास आज की डेट में हैं। उनको अलग अलग तरीके से मैं ट्रेनिंग देता हूं। उसमें रनिंग, साइकिलिंग, योगा, माउंटेनियरिंग, सेल्फ डिफेंस, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, कंप्यूटर, सिंगिंग, डांसिंग। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते वहाँ पर बच्चों के अंदर प्रतिभा बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा प्रतिभा है और हर बच्चा एक ही फील्ड में नहीं जा सकता। इसलिए मैंने हर फील्ड के लिए मैंने थोड़े से वहाँ पे बेसिक चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने वहाँ पे डेवलप किया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप के माध्यम से तो देश के लिए इस तरीके के जो मेडल हैं वो ला ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आप चाहते हैं कि जो भविष्य है उसमें भी ऐसे बच्चे हमारे लिए तैयार हों और आप खुद उसका काम कर रहे हैं। और ये एक और अच्छी बात है कि सिर्फ ट्रेल रन ही नहीं, बल्कि आपने कहा कि चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो या जो भी प्रतिभाएं उनके पास हैं उसको भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। एक सवाल है यूथ के लिए, उन लोगों के लिए जो इसमें हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं। ये माना जाता है किसी भी एथलीट के लिए उसके खान पान का ख्याल बहुत ज़रूरी है। आप कैसे अपने आप को फिट रखते हैं? ये बड़ी अलग सी बात है। अगर आप किसी स्पोर्ट्समैन को पूछेंगे तो वो आपको बहुत सारे सप्लीमेंट के बारे में बात करेगा, बहुत सारे विटामिन्स के बारे में बात करेगा और बहुत सारे न्यूट्रिशन के बारे में बात करेगा। लेकिन मैं टोटली प्लांट बेस्ड हूँ, मैं वीगन हूँ और मैं एनिमल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लेता। मैं टोटली ये कह सकते हैं कि आप जो प्लांट से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उन्हीं चीज़ों को मैं लेता हूँ और उससे मैं अपने आप को बहुत फिट और तंदुरुस्त महसूस करता हूँ। मेरा ये मानना है जो प्लांट से जो हमें मिल सकता है वो शायद मेरे ख्याल से किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता है, क्योंकि प्लांट जो है वो लाइव होता है। अगर हम किसी को, अगर हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अगर देखना चाहेंगे तो अगर चने को हम लोग भिगाते हैं, उसके बाद थोड़ा बाहर निकालते हैं, उसमें अंकुर निकल आते हैं। अगर उसी चने को हम लोग भिगाएं और उसके बाद उसको थोड़ा सा तल दें, तलने के बाद फिर उसमें कभी अंकुर नहीं निकलेंगे, इसका मतलब वो डेड हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो लाइव है वो उसको अगर हम लोग लेते हैं, जैसे नॉर्मल एनिमल्स वगैरह लेते हैं, तो उनकी अच्छी हेल्थ रहती है और वो एक अच्छे न्यूट्रिशन उनको प्राप्त होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, एक बड़ा मैसेज भी है यूथ के लिए। सर, जो 10,000 अल्ट्रा ट्रेल रन मैराथन ओमान में हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी आप मिले, राज्यपाल महोदय से भी आप मिले, क्या कुछ बातें हुई? और मैं इस सवाल को इसलिए पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में ऐसे खेलों को लेकर, ऐसे एडवेंचर्स को लेकर जरूर कोई खास बात हुई होगी। मेरी बात मुख्यमंत्री महोदय से भी हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके लिए कुछ हम लोग सोचेंगे और माननीय राज्यपाल महोदय से मेरी काफी देर वार्ता हुई और उनने मुझे सजेस्ट किया और मुझे मेरे अनुभव को जानने की कोशिश की। इस टाइप का जो आपका अनुभव है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने माननीय महोदय से अपनी बात रखी कि हमारे पास जो टेरेन है, जो हमारे पास जो माउंटेन है, इसको हम एक इंडोरेंस लेवल पर दुनिया को के सामने रख सकते हैं और दुनिया के जो अच्छे अच्छे ट्रेल रनर्स हैं वो इन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, उनके पास वो चीज़ें नहीं है। तो महोदय ने मुझे बोला कि आप इस रूट को रेकी कीजिएगा और जिससे कि हम लोग कुमाऊं गढ़वाल को इस तरह से कनेक्ट कर सकें। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इस बारे में भी एक सकारात्मक जो है पहल है वो आपके माध्यम से जो की जा रही है। चलते चलते बिस्जी में एक मैसेज आपके माध्यम से अपने श्रोताओं के लिए क्या आप देना चाहेंगे? मैं सभी श्रोताओं को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप जितनी क्षमता आपके अंदर है, आप भी अपने क्षेत्र में अपने तरीके से जितना कुछ आप कर सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम आप कीजिएगा, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियां जो है हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है और यही भविष्य हमारा अगर सही जगह पर नहीं जाता है तो हमारे लिए बहुत पीड़ादायक हो पाएगा, हमारा भविष्य ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कलम सिंह बिस्जी। धन्यवाद।
कलम सिंह बिष्ट जी से हुई यह बातचीत न सिर्फ खेल बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उनका अनुभव, उनकी सोच और उनका संदेश हर श्रोता के लिए मार्गदर्शक है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।